कोई डाउट हो या कंसेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड हो या जेईई नेट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप में। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के पश्चात अपने फ़ोन नंबर से इजीली इसे साइन अप कर ले और अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फिलो ऐप 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स से लाइव कॉल पर आपको कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इट इज़ सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क फिलो। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉप इंडिया पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन सिविल अपडेट के बारे में कि सिविल का रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखो, सिविल रिज़ल्ट के लिए जिससे मैं न्यूज़ लेता हूँ उससे भी बात की थी और मैंने राधे मीणा से भी बात की थी। उसके बाद में आपको बता रहा हूँ कि जो सिविल का रिज़ल्ट है वह इस वीक में आने की संभावना है। यानी पिछले वीक में भी यही न्यूज़ मिली थी कि इस वीक में रिज़ल्ट आएगा, तो इस वीक में आने की संभावना है। और जो स्टूडेंट्स और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह अधीनस्थ बोर्ड जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, सिविल की अपडेट यही थी कि इस वीक में रिज़ल्ट आने की संभावना है। रिज़ल्ट आपका यदि इस वीक में आता है तो फ्राइडे को ही आएगा। अब बात कर लेते हैं अपन देखो स्टेनो के बारे में। तो देखो, स्टेनो के लिए यही न्यूज़ है कि जो 40% वाले हैं वो अपना संघर्ष कर रहे हैं। तो जो अभी पास है 1.5 गुना में, उन अभ्यर्थियों को अपनी स्किल टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता देता हूं कि क्या बोर्ड 40% वालों को पास करने का विचार कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि 40% वालों को भी मौका दिया जाए। यदि 40% वालों को मौका दिया जाता है तो लगभग 40,000 स्टूडेंट्स 40% से ऊपर है, तो इतने सबके स्किल टेस्ट करवाना पॉसिबल नहीं है और नहीं बोर्ड करवाना चाहता है। और यदि ये ज़्यादा दबाव बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 गुना अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है, लेकिन 40% का बोर्ड पे यानी बोर्ड के मन में भी नहीं है, बोर्ड का कोई विचार भी नहीं है। यदि ये और भी ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं तो ओनली 15 गुना अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका नहीं देंगे। अब देखो दोस्तों, रही बात देखो स्किल टेस्ट की, तो देखो इसका स्किल टेस्ट अक्टूबर माह में होने की ही संभावना है। और जो इसकी गाइडलाइन है वह गाइडलाइन 5 अगस्त तक जारी कर सकता है अधीनस्थ बोर्ड। तो जो अभ्यर्थी इसके स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहा है वह अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी निरंतर जारी रखे। और दूसरी चीज़, आज आपने ये जो कोर्ट से जो नोटिस जारी किया है, तो देखो आपको पता है कि यदि कोई रिट लगती है तो रिट में जब सुनवाई होती है तो उसका नोटिस जारी किया जाता है। ये कोई स्टे का नोटिस नहीं है। इसमें यही बताया गया है कि जो अधिवक्ता के जो अभ्यर्थी है उसके अधिवक्ता ने यही तर्क दिया था कि पिछली वाली वैकेंसियों में 40% से ऊपर वालों को स्किल टेस्ट में बुलाया गया था। देखो, इतने समय गुजरने के पश्चात कई सारी वैकेंसियों के रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए हैं, तो हम इसको चुनौती नहीं दे सकते कि आपने पिछली भर्ती में ऐसा किया था तो आगे वाली भर्ती में भी ऐसा करें। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। 40% वालों को पास नहीं करेगा अधीनस्थ बोर्ड। तो दोस्तों, जो स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहा है वो अपनी निरंतर तैयारी जारी रखे। जो छात्र है जिसने रिट लगाई थी उसके अधिवक्ता था राम प्रताप सैनी यानी आरपी सैनी। उन्होंने बोला कि बोर्ड ने 12 गुना का रिजल्ट जारी किया है, 40% अंक वाले अभ्यर्थियों को पास नहीं किया है तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। तो दूसरी बात है, देखो कोर्ट जो बोर्ड जो डिसीजन लेता है उस डिसीजन को ही मान्य यानी उस डिसीजन को ही मानता है। तो उसने नोटिस जारी किया है कि आपने किस नियमों के तहत 40% वालों को मौका नहीं दिया है, तो बोर्ड अपना रिप्लाई पेश कर देगा। तो जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहा है वो निरंतर तैयारी जारी रखिए और घबराइए नहीं कि स्टे आएगा स्टे आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो फेल भी हैं, उनकी स्टेनो की स्पीड अच्छी भी है, लेकिन देखो 40% की मांग करना न्याय उचित नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ था कि 40% ओनली मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। तो इसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था कि 40% वालों को भी मौका दिया जाएगा स्किल टेस्ट
के लिए। और आप भी इतने दिनों से देखो कि बहुत सारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत सारी वैकेंसी में ये रूल्स बन चुका है कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 40% है। इतने प्रतिशत मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे और बाद में कट ऑफ अलग से जाती है। कहीं किसी भी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा होता है कि 40% वालों को ही पास किया जाएगा। तो इतने समय में देखो रूल्स चेंज होना स्वाभाविक है और कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से देखो कट ऑफ हाई गई है, यह सबको मानना होगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कई लोगों के मन में है कि 1200 लोग नहीं मिलेंगे। भाई साहब 15,000 में आसानी से 15,000 में आसानी से 1200 सीट आसानी से फिल हो जाएगी। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। और दूसरी चीज़ है देखो, न तो मैं किसी के सपोर्ट में न किसी के विरोध में, मेरा काम है न्यूज़ देना। जो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और यदि अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। तो यही है कि इसमें देखो 2018 की वैकेंसी है तो इसको जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 साल से स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे थे। हाँ, फेल होने वालों ने भी तैयारी की थी। देखो किसी भी वैकेंसी में ऐसा कभी नहीं होता है कि सभी के सभी स्टूडेंट्स पास हो, और जो पास होते हैं उनको अपनी हार स्वीकार करके आगे बढ़ के दूसरी वैकेंसी की तैयारी में लग जाना चाहिए, फालतू का समय खराब नहीं करके। धन्यवाद दोस्तों।